नमस्कार, मैं सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं कट टू कट लाइव का खास कार्यक्रम जनादेश यात्रा, जहां आप राजनीति और राजनेताओं को बेहद करीब से देखेंगे। 84 में उपचुनाव का सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस रण में कांग्रेस, बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में युवा मतदाताओं की भागीदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में आइए समझते हैं कि ये पार्टियां चुनावी फतह के लिए किस तरह की रणनीतियों पर काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस 84 विधानसभा सीट पर आखिरी बार 2008 यानी 16 साल पहले चुनाव जीती थी। इसके बाद से भाजपा और बीएपी ने यहां अपनी सियासी जमीन को मजबूत किया है। कांग्रेस अच्छी तरह समझती है कि अगर इस बार 84 की सीट पर काबिज होना है तो उसे युवा मतदाताओं के समर्थन की जरूरत है। लिहाजा काफी मंथन के बाद पार्टी ने युवा नेता महेश रौत को बतौर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। कांग्रेस का लक्ष्य है महेश रौत के जरिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना और युवाओं का समर्थन हासिल करना। देखा जाए तो कहीं न कहीं महेश रौत की उम्मीदवारी यह स्पष्ट करती है कि कांग्रेस ने युवाओं को लुभाने के लिए कमर कस ली है। देखिए इस पर महेश रौत क्या कहते हैं। कांग्रेस आज़ादी से और उससे पहले से देश के विकास के लिए काम करती आ रही है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति करती आ रही है, उनके लिए मैं लड़ूंगा, विकास के मुद्दों पे लड़ूंगा। कांग्रेस के काम गिनाऊंगा बरसों से, आज़ादी के समय से जो कांग्रेस ने अधिकार दिए। वागड़ का अंचल पूरा जानता है कि कांग्रेस ही विकास कर सकती है और दूसरी पार्टियां जाति और धर्म के नाम की राजनीति करती आई है। और युवा भी अब समझ चुका है और कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ रहा है और हम युवाओं को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 84 में और वागड़ में युवा शक्ति कांग्रेस के साथ मजबूती से जुड़ेगी। चलिए बात करते हैं भाजपा की। तो दरअसल भाजपा ने 3 दशकों से ज्यादा समय बाद पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा और उनके परिवार से इतर किसी नए चेहरे को इस सीट से बतौर उम्मीदवार आगे किया है। पार्टी ने इस बार सिमलवाड़ा प्रधान कारीलाल ननोमा पर भरोसा जताया है। पार्टी की रणनीति 84 की जनता के सामने एक साफ और सरल छवि वाले नेता को पेश करने की थी, जिसमें वह काफी हद तक सफल भी नजर आ रही है। हालांकि जनता का वोट लुभाने में कारीलाल कितने सक्षम है ये तो वक्त ही बताएगा। इसके लिए भाजपा डबल इंजन सरकार का भी फॉर्मूला दे रही है, मगर भाजपा के सामने कुछ चुनौतियां भी है, जिसमें सबसे पहले युवा जनाधार की कमी और सुशील कटारा के प्रति आम जनता की नाराजगी भाजपा की चुनावी यात्रा में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसके अलावा भाजपा पिछले 2 दशकों में भी यहां हार चुकी है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। देखिए भाजपा से 84 प्रत्याशी कारीलाल ननोमा इस पर क्या कहते हैं। हमारे यहाँ पे 84 क्षेत्र में पानी नहीं है, तो पानी की व्यवस्था करेंगे। और शिक्षा में बहुत कमी है, तो शिक्षा के ऊंचा स्तर करने के लिए, और जो गरीब लोग हैं आज अहमदाबाद, कोई भरूच, कोई बड़ौदा जाते हैं, इनके लिए कला कारखाने यहाँ खुलवा के यहाँ मेहनत देंगे। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबका सहारा। धन्यवाद। अब बात करते हैं क्षेत्र में मजबूत दबदबा रखने वाली भारत आदिवासी पार्टी की। तो 84 में बीएपी के पास आदिवासी समाज का एक बड़ा जनाधार है और राजकुमार रौत पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद युवाओं के साथ बुजुर्ग और महिलाओं का भी समर्थन हासिल किया है, जो कि एक कमाल का मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि इस 84 चुनावी रण में बीएपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। दरअसल अनिल कटारा के नाम के ऐलान के साथ ही पार्टी में गुटबाजी पेश आने लगी थी। पहले पोपट खोकरिया नाराज हो गए थे, जिन्हें जैसे तैसे मनाया गया, मगर अब चिखली प्रधान के पति बदामी लाल ने खुल्लम खुल्ला नाराजगी जाहिर करते हुए 84 से निर्दलीय रूप से नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसके बाद पार्टी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें बीएपी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में साफ है कि बीएपी को एकजुटता लाने की जरूरत है। साथ ही बीएपी सांसद राजकुमार रौत के बतौर सांसद दिल्ली पहुंचने के बाद 84 क्षेत्र में कम होती उनकी सक्रियता भी पार्टी के सामने एक चिंता की बात है।
देखिए अनिल कटारा का इस पर क्या कहना है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार देना। इस पे हम काम करेंगे। पिछले छः साल से आपकी सरकार थी, आप ही के क्षेत्र के, आप ही पार्टी के विधायक थे, ऐसे में इन्हीं मुद्दों पे अवश्य चुनाव पे हो। किसने बोला? और आके देख लो क्षेत्र में आके आप देखोगे सब चीजें आपको अच्छे से मिलेगी। तो फिर क्यों चाहते हैं वापस उनको? अच्छे से हमको चाहिए, वो उच्च स्तरीय जो चाहिए। उन्होंने प्रयास किया था, हम लगातार उस पर काम करते ही जाएंगे। जी। तो आपके आने से नया क्या मिलने वाला है? नया शिक्षा तो रहेगा ही रहेगा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी को रोजगार देना, और हम जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और हमारे आदिवासियों के जो हक अधिकार है उस पर हम काम करेंगे। यहाँ 84 का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ के जो लोग हैं, 84 के सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि प्रवास कर जाते हैं, मतलब अहमदाबाद की ओर। उसके लिए क्या कुछ करेगी भारत आदिवासी पार्टी, और आप जीत जाते तो क्या कुछ करोगे? पहली ऐसी पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी जो हमारे लोग यहाँ से पलायन करके गुजरात जाके काम करते हैं, उनके लिए कुछ कर रही है। वहाँ जाके हम बार बार मिल रहे हैं उनसे। वहाँ हमारे जो प्रवासी भाई है, वहाँ उनके लिए हमने ऑफिस भी खोली है कि उनको कोई समस्या है तो वहाँ पर आकर के वो संपर्क करें। और आने वाले समय में हम भी यहाँ पर सब मिल करके रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और लोगों का जो पलायन है वो रोकेंगे। ऐसे में चुनावी माहौल न केवल पार्टियों के लिए बल्कि हम और आप जैसे मतदाताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। याद रहे, युवाओं का समर्थन इन पार्टियों को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए और सोच समझ कर वोट दीजिए। और चुनावी खबरों को अपडेट के लिए देखते रहिए कट टू कट लाइव। नमस्कार।